किसी ने आपसे पूछा बादर बात काय की अवगाहना कितनी है, तो क्या बताओगे? बादर बात काय 5वें नमदूसे खाने का पहला, तो कैसे बताओगे? बात काय बादर बात काय, बादर बात काय की अवगाहना बताओ, कैसे बताओगे? आप बताओ, हमें पता नहीं है। हाँ बोलो। बादर बादर बात काय की कितनी अवगाहना है, ये बताओ। अब तुम्हें पूरा नाम बता दिया, तो अब तो सही बताओ। पता है? मेरा सी पल्ली की असंख्यात विभाग। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, सही बोल। पृथ्वी का एक से असंख्यात भाग, असंख्यात भाग। पृथ्वी का जो अपर्याप्त है ना, अपर्याप्त, उसकी हाँ। जगन अवगाहना से पृथ्वी काय की अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना से पल्ल के असंख्यात भाग अधिक आवली का रहेगी। संख्यात बाबा, पल के पल्ल का बादर आ गया ना, बादल में चीज पल हो जाएगा। पल। तो पृथ्वी काय की कितनी थी? पृथ्वी का की जल का एक से, पृथ्वी काय कितनी थी? जल का एक जल काय से आवली के, आवली की संख्यात बाबा, तो फिर जल काय की कितनी थी? तेज काय से, कि तेज काय से, आवली के संख्यात में भाग, तो फिर तेज काय की कितनी थी? बात काय के आवली के संख्यात भाग, हैं? आवली के संख्यात बात काय, बाद तो बात काय की कितनी थी? सूक्ष्म निरोधिया अपर्याप्त की जगन अवगाहना से आवली का संख्यात। तो जगन अवगाहना कितनी थी सूक्ष्म को दिया की? घनांगुल के बाद का तीसरे समय में। पीछे से रिवीजन हो गया ना, अपन अब यहाँ से पढ़ रहे थे। घनांगल के संख्यात भाग में 4 बार आवली का संख्यात भाग से वृद्धि करते जाओ। बात का है, जल बात का है, वायु का है, तेज का है, जल का है, पृथ्वी का है, और फिर जाकर के बादर पे आ जाओ, तो ये पल्ल के असंख्यात भाग से गुणा करते जाओ और बढ़ाते जाओ, वृद्धि करते जाओ। बीच के अवक तक भग बनते जाएंगे, 51 तक ये पल्ल के संख्यात भाग बढ़ेगी। तो पंचेंद्री पर्याप्त तक की जघन्य अवगाहना कोई पूछता है तो कितनी बताओगे? पंचेंद्री पर्याप्त तक की जघन्य अवगाहना, पंचेंद्री है, पर्याप्तक है और जघन्य है। संख्यात गुण वृद्धि। हाँ बोलो, आगे पूरा बोलो। संख्यात गुण वृद्धि महाराज। तो किससे वृद्धि करोगे? चौइंद्री से। हाँ नहीं, पंच ने चौरिंद्री की अवगाहना जितनी है उससे संख्यात गुण वृद्धि करते हुई अवगाहना है। संख्यात गुण वृद्धि। फिर चौरिंद्री की पूछें तो 3 इंद्री से कर देना, 3 इंद्री का पूछे 2 इंद्री का कर देना, और 2 इंद्री का पूछे तो फिर नहीं, 2 इंद्री के बाद फिर बदल जाएगा। फिर वो पल्ल का संख्यात भाग में फिर संख्यात नहीं चलेगा। यदि 2 इंद्री की किसी ने अवगाहना पूछी, कितनी है? 2 इंद्री की पर्याप्त की जघन्य अवगाहना कितनी है? अपर्याप्त प्रत्येक से असंख्यात भाग वृद्धि। नहीं, अब कहा नहीं, अप्रतिष्ठित। हाँ, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। अप्रतिष्ठित प्रत्येक से जो अवगाहना है उससे पल्ल के असंख्यात में भाग ज्यादा वृद्धि होगी। हाँ, ऐसा लगाना चाहिए सारे खंड। अवक्तव्य वृद्धि किसे कहते हैं? अवक्तव्य वृद्धि किसे कहते हैं?
अवक्तव्य वृद्धि किसे कहते हैं? अवक्तव्य जो गिनती में नहीं आती है, कहने में नहीं आती। जैसे कैसे? जैसे एक एक प्रदेश बढ़ता हाँ, है। ये बोलो ना, एक एक प्रदेश की जो वृद्धि होती है, ये वृद्धि कहाँ तक होती है? एक एक प्रदेश की वृद्धि कहाँ तक होती है? असंख्यात भाग। उत्कृष्ट नहीं, भाग नहीं। ये वृद्धि एक एक प्रदेश की कहाँ तक करना? उत्कृष्ट संख्यात तक करना। संख्या, हाँ। उसके बाद एक बढ़ाएंगे तो वो उत्कृष्ट वो असंख्यात है। भाग वृद्धि आ जाएगी। बड़ी एक बढ़ाने पर तो अवक्तव्य भंग कितने हुए? संख्यात। संख्यात, यानी जितनी संख्या उत्कृष्ट संख्या है इतने। तो अवक्तव्य भंग असंख्यात होने पर एक वक्तव्य भंग बनता है। अवक्तव्य भंग कितने बन गए? संख्यात। संख्यात अवक्तव्य भंग बनते हैं तब एक वक्तव्य बनता है। फिर असंख्यात अवक्तव्य बनेंगे, फिर एक वक्तव्य बनेगा, फिर संख्यात अवक्तव्य बनेंगे, फिर एक वक्तव्य बनेगा। ऐसा 64 बार होगा। 64 बार अवक्तव्य बनेंगे। और अवक्तव्य भंग ज़्यादा हुए कि वक्तव्य भंग? अवक्तव्य भंग ज़्यादा हुए, क्योंकि असंख्यात प्रदेश वाले वक्तव्य बनने के बाद एक वक्तव्य आया और अवक्तव्य कितने हो गए? संख्यात हो गए। तो अवक्तव्य भंग बहुत हैं, वक्तव्य भंग कम हैं। ऐसा पंचेंद्रिय त्रियंशों के उनमें भी जल काय के कितने कुल कोटि होते हैं? पंचेंद्रिय त्रियंश जलचर नहीं, पंचेंद्रिय त्रियंशों में जलचर 12.5 लाख कुल कोटि होते हैं। मनुष्य के कुल कोटि कितने हैं? 12 लाख। हाँ? 12 लाख 12 लाख कोटि। 12 लाख ने 12 लाख करोड़। हाँ, करोड़ ही कोटि। हाँ, संख्या बहुत बड़ी है। दो इंद्रिय जीव जब 7 लाख हैं, 7 लाख करोड़ हैं, तो 3 इंद्रिय जीव कितने हैं? तो 28 लाख करोड़ क्या हैं? 28 लाख का जीवों के। तो फिर 22 लाख किसके हैं? हाँ, तो 22 लाख पृथ्वी काय के हैं। सबसे ज्यादा इनमें कुल कोटियां किसकी हैं? वनस्पति काय की। 28। सबसे ज़्यादा वनस्पति काय की कुल कोटि पाई जाती हैं, क्योंकि इनकी संख्या भी ज़्यादा है। बणफय काइया जीवा अनंता अनंता। सभी जीव संख्या असंख्यात, सभी जीव असंख्यात ही हैं। मात वनस्पति काय अनंता।
पर्याप्तियों के निष्ठापक और स्थापक में क्या अंतर है? पर्याप्तियों की स्थापना में और निष्ठापना में क्या अंतर है? पर्याप्तियों की स्थापना में और निष्ठापन में क्या अंतर है? स्थापक है ना स्टार्ट करना, निष्ठापक है ना समापन करना। और निष्ठापन नहीं, स्थापना और निष्ठापन में क्या अंतर है? समापन में अंतर बताओ। हाँ ठीक बोल रहे थे। हाँ, स्थापना एक साथ होगी और निष्ठापन निष्ठापन क्रम क्रम से होगी। हाँ एक ही। स्थापना क्षण पर्याप्ति यानी जो पर्याप्ति एक साथ, स्थापन एक साथ होता है, निष्ठापन क्रम से होता है। ये अंतर जानना चाहिए। किस पर्याप्ति का काल कितना है? किस पर्याप्तियों का काल कितना कितना है? बढ़ता जाता है। सब ऐसा बोलो ना। अंतर्भूत पूर्व नहीं, कितना कितना हमने सबका अलग अलग पूछा है। पूर्व पर्याप्ति से कुछ अधिक काल होता है। अब पूर्व पर्याप्ति जो है लगा लो, मन से, मन का जो है भाषा से अधिक है, भाषा का श्वासोश्वास से अधिक है, श्वासोश्वास का इंद्री से अधिक है, और इंद्री का शरीर से अधिक है, और शरीर का आहार से अधिक है। कुछ कुछ अधिक है। कितना अधिक है आगे टीकाकारों ने बताया है, यहाँ वर्णन नहीं किया। लब्धि पर्याप्तक जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते? यहाँ प्रसंग नहीं आया बीच में। केवल मिथ्या गुणस्थान में होते और हाँ, गुणस्थान की अपेक्षा मिथ्यात्व में होते हैं। एक पैरा। निर्वृत्ति पर्याप्तक के कितने गुणस्थान होते हैं? निर्वृत्ति पर्याप्तक के कितने गुणस्थान होते हैं? एक, तीन, हाँ। 1, 2, 4 और 6। पांचवा गुणस्थान नहीं होता है, क्योंकि जिन गुणस्थानों में जन्म है, सीधा बनाओ इनका, जिन गुणस्थानों में जन्म होता है उन्हीं गुणस्थानों में निर्वृत्ति पर्याप्तक होते हैं। मरण की अपेक्षा नहीं, जन्म की अपेक्षा। पंचम गुण स्थान में मरण तो है, लेकिन कोई भी जीव पंचम गुण स्थान लेके जन्मता नहीं है। छठे गुण स्थान में जन्मता है कि कोई क्या? जन्म से व्यक्ति छठा गुण स्थान लेके आया पूर्व भाव से। अरे क्यों, मुनि नंगा तो आते ही है, तो मुनि कहला दो ना। छठे गुण स्थान वर्ते मुनि महाराज का जन्म हुआ है। आहार शरीर की अपेक्षा से, आहारक शरीर की अपेक्षा से अपर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक रहता है। बाहर पाणे ही जहा, बाहिर पाणे ही जहा, तहेव अभ्यंतरे ही पाणिहिं, तहेव अभ्यंतरे ही पाणिहिं, बाणन्ति जेहि जीव, बाणन्ति जेहिं जीवा, बाणाते होन्ति निर्दिष्ठा, बाणाते होन्ति निर्दिष्ठा। बाह्य प्राण यथा, बाह्य प्राणों के द्वारा जैसे, तहेव अभ्यंतरी प्राण, बाह्य प्राण यानी जो बाहर से अपन हवा लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये उदाहरण ले रहे हैं। जैसे व्यक्ति जब जिंदा लेता है तो ऑक्सीजन को ले रहा है, बोल रहा है, नेत्र खोल रहा है आदि,
इसी प्रकार अभ्यंतर प्राणे ही, अभ्यंतर प्राणों के द्वारा जो जीता है, प्राणंती, प्रणंती, प्राणंती यानी जो जी रहा है, ते जीवा प्राणाते होंति निर्दिष्ठा, जिनके द्वारा जीव जी रहा है, जीने की अनुभूति कर रहा है, वह प्राण हैं। अभी अपन जीने की अनुभूति, अपन सब जिंदा हैं कि मरे हुए? वाह, तो ये कौन करा रहा है? प्राण। 10 प्राणों से ही हम जीते हैं। जीवति, अजीवत, जीविष्यति, जिए थे, जी रहे हैं और जिएंगे। पंचभी इंद्रिय प्राणा, पंचभी इंद्रिय प्राणा, मनवचकायेषु तिन्निबल प्राणा, मनवचकायेषु तिन्निबल प्राणा, आडापाड़ प्राणा, आनापानप्राणा, आउग्गपाणेन होन्ति 10 प्राणा। आउग्गपाणेन होन्ति 10 प्राणा। पंचेन्द्रिय इंद्रिय प्राणा, 5 इंद्रिय भी प्राण हैं। मनवचकाय तिन्निबल प्राणा, मन वचन काय में तीनों में जो बल है वह प्राण है। आन पान अपना, आन पान जो प्राण है ये भी है। आउग पान न होती 10 प्राणाम, ये 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रियां, मन वचन काय और ये आयु और सुस्वाद, ये 10 प्राण होते हैं, याद रख लेना चाहिए। वीर्य जुद मदिखौ, समुत्थानो इंद्रियेषु बलः, देहुदये कायानां, बचि बला आउदये। जो वीर्यांतराय कर्म से जो हैं, वीर्यांतम, उनके वीर्यांतराय कर्म से युक्त और अक्षो, अक्षो यानी इंद्री, अक्षय, उपशम उत्साह यानी इंद्री प्रमाण कैसे होता है? मन बल प्राण और इंद्री प्राण, ये वीर्यांतराय कर्म और मति खौ, मति ज्ञानावरण क्षयोपशम, खौशम समुत्साह यानी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मन और इंद्रिय प्राण उत्पन्न होते हैं। मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है तो अपनी इंद्रियां काम नहीं करेंगी। आँख रहेगी लेकिन देखने में नहीं आएगा, कान रहेंगे सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि इंद्रिय प्राण जो हैं वह मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म, आँख खोलने की शक्ति नहीं है। वीर्यांतराय कर का अर्थ क्या होता है? शक्ति। अब अपन आँख बंद की है, अब आँख खोलने, पलक उठाने तक की शक्ति नहीं है, बोलने तक की शक्ति नहीं है, सुनने की भी शक्ति, तो ये किससे होता है? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशमहीन होने से हमें पलक भी उठाने की शक्ति नहीं रहती। ये हाथ भी अपन उठा रहे हैं ना, तो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उठा रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा के साथ सदा यह गुण रहता है, सिद्धों में भी रहता है। क्षयोपशम अंतरंग कारण उत्पन्न है। शरीर नाम कर्म के उदय से कौन सा होता है? काय बल प्राण होता है। श्वासोश्वास शरीर नाम कर्म के प्रमाण से श्वासोश्वास उत्पन्न होता है। स्वय नाम कर्म के साथ में शरीर नाम कर्म का उदय होने पर वचन प्राण होता है। आयु कर्म के होने पर आयु प्राण होता है। अब क्या ऐसा जमाए? वीर्यांतराय कर्म और मति ज्ञानावरण कर्म से कितने प्राण हो गए? 6। 5 इंद्रिय और 1 मन। ये क्या हो गया? किसके उदय से उत्पन्न हुए? वीर्यांतराय कर्म और मति ज्ञानावरण, ये 2 लगाना, दोनों के साथ में 6 प्राण हुए। अब कितने बचे? 4 प्राण। 4 प्राण में पहला कौन सा है? काय। काय जो काय किस में जाएगा? शरीर नाम कर्म में जाएगा। और वचन भी, श्वासोश्वास भी किससे जाएगा? शरीर नाम कर्म में। और वचन प्राण भी किस में जाएगा? शरीर में, क्योंकि तालु रंध आदि से उत्पन्न होते हैं ना, तो शरीर नाम कर्म के उदय। शरीर यानी 3 प्राण जो हैं शरीर नाम कर्म से, 6 प्राण जो हैं मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम से 6 प्राण होते। अब कितने बचे? 1। तो
तो वो आयु कर्म के उदय से होता है। अब किसी जीव को छाले या टाइम से रोग हैं, वो बोल नहीं पा रहा है, तो इसमें उसका रोग कारण पड़ेगा कि उसको दोनों रूप ने रोग ने उसके वीर्यांतराय कर्म की शक्ति को कुंठित कर दिया, रोग ने कर दिया। रोग के कारण से वो नहीं उठा पा रहा है, लेकिन शक्ति तो उसी की छीन हुई ना। बीमारी में ऐसी गड़बड़ी कि वो अब आंखें भी नहीं खुल रही उसकी, वो खोलना भी चाह रहा है लेकिन नहीं खुल रही। तो यहाँ पर असाता वेदनी उदय मानेंगे कि वीरांता कर्म के? दोनों, वीर्यांतराय कर्म के उदय है और असाता का उदय है। एक साथ कितने कर्म उदय में चलते हैं। तो आंखों से नहीं देखना, तो मतलब दोनों वीर्यांतराय कर्म का और इसका दोनों चक्षु ईश्वर नाम का भी इसमें जुड़ जाएगा। फिर तो टाइम से लोग हैं गले में, तो बोल नहीं पा रहे हैं, सब ईश्वर नाम का भी जुड़ ईश्वर नाम जाएगा, का- असाता भी जुड़ जाएगा, हाँ, सब। और वीरांता कर्म जुड़ जाएगा। सब आ जाएंगे। और मति सुस्वर है, दुस्वर है। अब सुस्वर नाम कर्म दब गया, अब दुस्वर नाम कर्म का उदय। हाँ, आवाज आ रही, ये भाई बचा लो यार। घरराहट होने लग जाती ना, तो दुस्वर नाम कर्म हो गया उदय। दुस्वर स्वर तो कांस्टेंट रहता ना, कि बदलता ना है जीव का। स्वर नाम कर्म बदलता का। दुस्वर स्वर जीवन पर्यंत के नहीं है, ये बदलते रहते। गला कट जाए, कुछ हो जाए तो उदीर्ण हो जाते दुस्वर जी। कुछ कर्म ऐसे हैं जो जीवन में नहीं बदलते, कोई अर्थ लेकिन नाम कर्म में कुछ तो बदलते रहते हैं। जैसे गति नाम कर्म एक बार उदय में आ जाए, गति नाम कर्म उदय में आ जाए तो बदलती नहीं है। मनुष्य तो पर मनुष्य रहेंगे जीवन भर। संख्यात लोग प्रमाण उसके भेज हैं, तो हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए। इंद्रिय काऊणी इंद्रिय कायाऊणी है, पुन्ना पुण्येषु पुण्य के आना पुण्य पुण्येषु पुण्य के आना, वे इंद्रिय आदि पुण्य बिंदी आदि पुण्य, बची मनुष्य पुण्य बची मनुष्य पुण्य। जो अब इंद्रिय काय आने हैं, इंद्रिय काय और आयु, ये तीन प्राण पर्यंत अपर्याप्त तक दोनों के होते हैं। कितने? इंद्रिय काय और आयु। अब यहाँ पर आचार्यों के मतभेद हैं। देखो पर्याप्तियाँ कितनी हैं अपर्याप्त तक के? अपर्याप्त तक जीव की पर्याप्तियाँ कितनी हैं? कम से कम एक इंद्रिय, सूक्ष्म गोदिया जीव कहो या एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव के अपर्याप्त तक की पर्याप्तियाँ कितनी हैं? 4 नियम से। 4 से कम किसी की पर्याप्ति। लेकिन यहाँ प्राण कितने कह रहे हैं? यानी श्वास पर्याप्ति तो है, लेकिन श्वास प्राण, श्वास पर्याप्ति है। श्वास का मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, लेकिन श्वास लेने की ताकत नहीं आई। बल कहते ताकत को। श्वास लेने का मटेरियल तो इकट्ठा कर लिया उसने, लेकिन ले नहीं पा रहा, शक्ति नहीं है। इसलिए देखो श्वास नाम की पर्याप्ति तो है अपर्याप्त के, लेकिन श्वास प्राण नहीं है। यहाँ कम कर दिया ना, इंद्रिय काय आऊन है। अब इनमें भी आचार्यों का मत है। जैसे द्रव्य संग्रहकार कहते हैं तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माओ आन पान है। अब उन्होंने प्राण माना है, तिक्काले चंद माना है, यानी संसार में कोई भी जीव कब रहेगा, कम से कम 3 लोग में 4 प्राण रहेंगे। और यहाँ कितने बता रहे? 3। आयु छोड़ लिया, पर्याप्तियों में तो लिया है। देखो पर्याप्तियों में देख लो कौन सी गाथा में आया, एक इंद्रिय अपर्याप्त तक की कितनी पर्याप्तियाँ होती हैं। देखो पीछे लिखा था, पीछे। हाँ। एक 119 में एक इंद्रिय जीवों के आदि चार पर्याप्तियाँ होती हैं। हाँ, चत्तारी पंच छप्पिये ये इंद्रिय बेहद सन्नीनम। हाँ। तो एक इंद्रिय के कितने हो गए? ये 4। तो पर्याप्तियाँ तो 4 ले ली। इसमें आचार्यों का मतभेद नहीं है, सब एक मत है। लेकिन प्राणों के संबंध में अंतर आ गया। वो कहते श्वास पर्याप्ति हो सकती है, लेकिन श्वास नाम का प्राण नहीं हो सकता। अपर्याप्त अवस्था में
पंच भी इंद्रिय पाणा मनवचिकायेषु तिन्नि बल पाणः। हाँ? 10 सन्नीनं पाना 10 सन्नीनं पाणा शेषे गुणन्ति मस्य बेगुणः शेषे गन्तुर्मस्य बेगुणा पज्जत्य सिद्धरेषु पञ्चत्रिशुगलेषु सप्तादुगे शेषके गुणः। सप्तयुगे शेषके गुणा। ये 10 प्राण जो होते हैं संगी पंचेंद्री को होते हैं। शेष एक एक कम कर दो। असंगी को प्राण कितने होते हैं? 10। लेकिन संगी से अभी तो अपने हाथ में सत्ता है इस प्रकार। वो कहते हैं 10 सन्नीनम पाना। और संगी पंचेंद्री के ही 10 प्राण होते हैं। शेष से एक एक गुण का एक एक कम करते जाओ। जैसे संगी पंचेंद्री है तो 10 प्राण 10 असंगी और है तो 9 9 एक एक कम कर लो। और पंचेंद्री है तो 10 पहला तो देखो 10 प्राण किसके हैं? संगी संगी पंचेंद्री के 10 प्राण है। संगी के कितने हो गए? असंगी में 1 का हो जाएगा तो 9 9। अब 4 पंचेंद्री इंद्रिय आ गया। अब पंचेंद्री में कितना हुआ? 4 इंद्रिय। पंचेंद्री में 9 10 2 प्रकार के हो गए। हाँ। संगी असंगी। और 4 में 4 में 8 बस 3 में 7 2 में 6। अब 1 में आएंगे तो 2 कम गई क्योंकि वजन बल भी चला गया। वजन में बढ़ा। इस प्रकार से इनको लगा लेना चाहिए। 10 सन्नीनाम पाना शेष गुणंत से मणिगुणा पज्जत्ते स्वीय सत्य शेष गुण। पर्याप्तियों में भी सप्त दुख के जो लोग होते हैं इतना ही रखते हैं। ये कितना है संज्ञा वाला? एक अधिकार पूरा हो गया। चलो ये छोटी सा है संज्ञा। यह जाहि बाहि आविये जाहि बाहि आविये जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं सेवन्तव्य उभे सेवन्ताव्य उभे ताओ चत्तारि सन्नाओ ताओ चत्तारि सन्नाओ। यह जाहि बाहिया, ये जो है द्वारा जिनके द्वारा बाधा किया जाता है। जीवम पावंती दारुण दुखम, जो दारुण दुख पाते यानी सुख में बाधा डालते हैं। और ये इच्छाएं ही क्या करती हैं? संज्ञा कैसे बोलते हैं? इच्छा को। और इच्छाएं क्या करती हैं? दारुण दुखम पावंती, इच्छाओं से ही ये दारुण दुख होता है। जितनी अपन लोग सब इच्छाओं में तो चलते रहते हैं। हमारी ये इच्छा है कब पूरी होगी, पूरी नहीं हो गई पूरी तो फिर दूसरी इच्छा आ जाएगी, और नहीं हुई तो उसी में चिंतन में चले जाएंगे। सेवनते भी उभे, सेव माना और सेवन करते हुए भी जो ताओ चत्तारी सन्नाओ। और इनकी संख्या कितनी है? 4 संज्ञाएं होती हैं। आहार दंशन है आहार दर्शनेन तस्व जोगेण ओम को उठाए तस्व जोगेन ओम को उठाए सादे दरुदीर्णाए सादि दरुदीर्णाए अवधि आहार सन्नायो। अवधि आहार सन्नाहु। देखो अब कैसे भूख लगती है। आहार दंशन है, आहार को देखते ही तीसरा क्या है? तस्व जोगेण, उस तरफ उपयोग जाने पर, भोजन का समय हो गया उपयोग चला गया। ओम कोठाए, पेट में चूहा कूदने लगे खाली हो गया। ओम कोठा, ओम कोठा नहीं खाली कोठा। पेट खाली हो जाने पर आहार की इच्छा जागती है। 3 कारण बताए। आहार अच्छा स्वादिष्ट आहार देखने से, अथवा स्मरण आने से, उपयोग यानी मन में भाव आ गया फलानी चीज़ मैंने वहाँ खाई थी। और ओम कोठा है, जब भूख लगती है तो आहार करने की इच्छा होने लगती है। ओम शब्द क्यों दिया? ओम शब्द क्यों दिया? ओम कोठा है। ओम माने खाली, अवम है अवम। ओम माने शून्य, ओम माने आकाश। ओम ओम के तो इतने अर्थ हैं, प्रणव बीज अक्षर है।
शादी दरुणाए हवदी, और यह क्या करता है? शाता कर्म की अशाता, अशाता है ना। शादी दर शब्द है, बोल ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? शादी दर, शाद इतर, सात इतर उदीर्ण आए, ऐसा निकलेगा। तो सादा से उल्टा असाता वेदनी कर्म को होता है। और जब भूख लगती है, आहार संज्ञा होती है, तब कौन से कर्म का उदय है? हाँ, लेकिन महाराज जी, आहार की इच्छा हो रही तो साता नहीं है, इच्छा तो असाता है। आचार्य श्री का चिंतन इसमें यही है कि समय पर भूख लगना है साता वेदनी का है, उसको जीर्णा के लिए, ये अटैच हमेशा कह देते हैं। अब वो, अब यहाँ सिद्धांत चल रहा है, वहाँ है कि उसी को भूख ही नहीं लगती और हम बहुत परेशान है क्योंकि भूख ही नहीं लगती, वो बीमारी हो गई। यहाँ तो जब भी अपन को भूख की अनुभूति हुई और आहार की इच्छा हुई तो अशाता कर्म का उदय आ गया, ऐसा मानना चाहिए। और है ही साता का आचार्य है, साता का उदय तभी तो समय भूख लग रही है। चाहे समय से हो चाहे कैसे ही हो, भूख तो भूख हो मर जाती तो बाद में भूख तो, 1 घंटे बाद नहीं खाया तो भूख मर गई, मर जाती। देखो वो बीमारी कहलाती है। स्वागत में पड़गान हो गया तो बिना खाए भी पेट भर जाता है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। तो तीसरा कारण दिया ना, उपयोग है। उपयोग हट गया, उपयोग हट जाने से भी इच्छा खत्म हो जाती है। जैसे उपवास के दिन उपयोग हटा रहता है तो उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। और आहार को उठना हो, अरे भाई टाइम तो हो गया, जल्दी कक्षा छोड़ो, 5 मिनट लेट जल्दी कर दो, ओम ओम। और उपवास होता है तो फिर विकल्प नहीं होता। देखो, जब दिन आहार जाना है तो जैसे ही प्रवचन में 9:30 बजे आजू बाजू से ओम की आवाज़ आएगी। अच्छा, और जिस दिन उपवास था इनका, उस दिन भर स्टेज पे बैठे रहे, सुबह से लेकर बैठे तो हाँ, सबका पड़गान देख रहे थे, बैठे 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 रहे। अब वो विकल्प ही नहीं है क्योंकि उपयोग नहीं है ना। अब उस समय उपयोग आ ही नहीं रहा क्योंकि आज उपवास हो गया, अब उपयोग खत्म। बहुत सारी इच्छाएं तो हमारे उपयोग से होती हैं। यदि हम उपयोग को बदल देवें तो बहुत सारे विकार खत्म हो जाएंगे। 2 मिनट में उपयोग को बदलना है, बस उपयोग बदल दो, फिर देखो कहीं कैसे बदले। कितने भी व्यक्ति राग द्वेष कर रहा हो, उसी समय उसको भय पैदा हो जाए तो हैं, काय की भूख है, भूख लगी है जोर से, और उसी समय कोई भय की बात आ जाए, नुकसान हो गया, कुछ हो गया। नुकसान, सांप हो गया, हलो सांप नहीं हो गया, बहुत जोर से निद्रा आ रही है, बहुत ही जोर से आ रही है, और उसी समय आ गया कि तुम जहाँ सो रहे हो इस बंद कमरे में अभी सांप घुस गया था, वो निकला नहीं है ले साहब भाग के निकला। महाराज जी मेढक भी सांप खा रहा हो, और मेढक को कुछ खाने मिला तो खाने लगता है, ऐसा सुना है मैंने। मेढक में सांप निकले वो मर रहा, फिर भी खाने की इच्छा सब उसको कहाँ ज्ञान है, मरा भूखा व्यक्ति को जानवर वगैरह ऐसे हो जाते हैं। अरे मनुष्य को दे दो तो वही खाने लग जाता है। हाँ तो ये थे। हाँ हाँ, ये भीम दंशन ऐ भीम दंशन तस्व जोगेण ओम शक्ति तस्व जोगेण ओम सत्ये भय कम मुदीरणाये मैं कमुदीरणाये भय संज्ञा जाय दे चौदहम। मैं सन्ना जाय दे चतुहिम। अति भयंकर देख आई भीम दंशन, कोई भयंकर दृश्य देखने पर और उसमें उपयोग जाने पर, ओम शक्ति, शक्तिहीन होने पर, वो सामने मारने आ रहा है, मेरी तो शक्ति है ही नहीं। भय कम उदीर्णा है, भय कर्म की उदीर्णा से भय संज्ञा उत्पन्न होती है। अब देखना यहाँ आहार संज्ञा किस कर्म से, असल, और भय संज्ञा किससे,
भय संज्ञा किस कर्म के उदय से? भय है ना, भय कर्म का, भय भी तो एक कर्म है, भय कसाय है ना। है ना उसमें नौ का साय। नौ का साय में पणिधर संबोधन पणिधर संबोधन तस्व जोगे कुशील सेवाए तस्व जोगे कुशील सेवाए वेदुषदृणीया वेदसुनिर्णाये म्योहन सन्नाहवदी एवं मेहुन सन्नाहवति एवं पणिधर सम प्रणीत रस, अच्छे अच्छे रस गरिष्ठ भोजन करने से भी काम वासना जागती है, मैथुन संज्ञा की इच्छा होती है, तो बहुत गरिष्ठ खा लेते हैं तो अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं भोग विलासता की। तत्सुपयोग में उसमें उपयोग चला जाए, कुशील सेवाए, कुशील के सेवन करने से, वेद की उदीर्णा से उपयोग नहीं जाए तो काम भाव जो हैं, इन काम भाव का दूसरा नाम क्या है? मनोज। सारी संज्ञाएं जो हैं शरीर से उत्पन्न होती हैं, भूख लगती है, रोटी की इच्छा, भय लगती है, मरने का डर, लेकिन काम वासना जो है ये उसका नाम है मनोज। मनोज यानी ये तन की भूख नहीं है, ये किसकी भूख है? मन की। मन की। तन की भूख हो और वो नहीं मिले तो जीव मर जाएगा, जैसे भोजन आदि नहीं मिला तो मर जाएगा। लेकिन मन की भूख है काम, तो विकार भाव उत्पन्न मन से यदि अपन ने जीत लिया तो मरेंगे नहीं। काम को जीतने वाला, काम मनोज को जीतने वाला किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं कर रहा है काम भोगों की, तो क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा। क्योंकि कैसे मर जाएगा? उदाहरण बताओ, जो काम की इच्छा नहीं करेगा या काम भोग नहीं करेगा वो मर जाएगा। जैसे कोई रोटी नहीं खाएगा तो मर जाएगा। देखो कहाँ का तुक्का हम कहाँ बैठा रहे। हाँ, कई लोगों ने बैठा ले हैं ऐसे तुक्के, रजनीश वगैरह ऐसे तुक्के बैठालते हैं। जैसे हम भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ऐसे ही काम आदि सेवन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि दोनों संज्ञाएं हैं। बोलो क्या यह सही है? नहीं। यदि सही नहीं है तो क्या प्रमाण है आपके पास? हाँ, थोड़ा हम लोगों की तरफ तो देख लो। हम लोग जिंदा बैठे हैं कि जिंद बैठे हैं? जिंदा। जिंदा बैठे हैं, जिंद नहीं हूँ कि मर के बैठे हों। देख लो कहाँ है, कोई मतलब नहीं। ना काम भावों के विकार के भाव आते हैं, ना काम विकारों का सेवन करते हैं, कौन से मर गए? वेद कर्म को सबको चल तो रहा है, चल रहा है, चलने दो, उससे क्या बढ़ रहा है? जीर्ण भी हो रही है। वेद का उदय होना अलग चीज़ है और संज्ञा का प्रैक्टिकल होना अलग। कोई चीज़ नहीं। कुछ नहीं, बढ़िया जिंदा रह रहे, कुछ नहीं, विकल्प ही नहीं, आते ही नहीं, भाव नहीं होते, क्या करेंगे? उपयोग है ना, उपयोग हटा लिया ना उधर से। जैसे उपवास के दिन भोजन से उपयोग हटा लिया, ऐसे ही संयम ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब उपयोग खत्म हो गया। खत्म, क्या करना अपन? यदि उपवास नहीं लेते तो बार बार वहाँ उपयोग जाता है। जब उपवास ले लिया तो 24 घंटे खाने नहीं। ऐसे ही इसलिए संयम लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि संयम लेने से क्या ठीक है, हम नहीं ब्रह्मचर्य से रहेंगे। नहीं, नियम लो। नियम लेने से फिर बार बार उन कार्यों के भाव नहीं होते, अपना त्याग है, वो ठीक ही बात है। अब क्या करेंगे? मन भी कहता है भाई तुमने त्याग कर दिया, अब क्या करें? आहार संज्ञा तो मनुष्य का काम वो करेगा, मनुष्य मन करेगा। नहीं, आहार में मन पूर्वक आहार है। यहाँ उत्पन्न ही मन से हो रहा है, वहाँ भूख मन से उत्पन्न नहीं हुई, वो तन से हुई। ओम को उठाए, तन से हुई, ओम को उठाए। लेकिन ये जो हुई है काम वासना, ये मन से उत्पन्न हुई है। ये मन में विकार है तो विकार आएगा। इंद्रियों में विकार कब आएगा? मन में विकार आएगा। यदि मन में विकार नहीं है तो इंद्रियों में विकार कभी आ ही नहीं सकता। पहले मन गंदा होता है, बाद में इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। इसलिए ब्रह्मश्रेष्ठ हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में कहा है, ब्रह्मचर्य व्रत की बात में ब्रह्मश्रेष्ठ, ब्रह्म यानी गरिष्ठ भोजन करना,
सुस्वादिष्ट भोजन करना, इससे काम वासना जागती है, क्योंकि वैसे परिणाम बढ़ते। महाराज श्री इंद्रियों को, लेकिन गरिष्ठ, लेकिन इंद्रियों से देखने से भी तो विकार आते हैं। उपयोग क्या दिया ना उन्होंने, उसे उपयोग क्या दिया, उपयोग यानी उपयोग जाने देखने से कहा है ना, स्त्री कथा ने तत्वार सूत्र में आया है, स्त्री राग कथा, स्त्री राग कथा श्रवण मनोरांग तन मनोरांग निरीक्षण, इस प्रकार आया है। काम वासना जागती है स्त्री की कथा करने से, स्त्री के अंगों को देखने से, पूर्व में भोगे हुए का स्मरण करने से ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगते हैं। अब ये हमारे, ये पुरुषों के लिए कहा है, महिलाओं को लगा दो, इनके लिए भी यही लगेगा। पुरुषों को देखने से, पुरुषों के अंगों को देखने से इनकी भी काम वासना जागती है। बलिष्ठशाली पुरुष हो, धनवान पुरुष हो, विशेष हो, रूपवान पुरुष हो, तो स्त्रियों में भाव बिगड़ जाते हैं। हमारे शास्त्रों में आया, वासुदेव का आता ना, वासुदेव का, हाँ, सुंदर था, अति सुंदर, इतने सुंदर थे कि स्त्रियों के परिणाम उनको देखकर बिगड़ जाते थे। इसलिए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो मांगी तुंगी में वे दीवार की तरफ मुंह करके बैठे, चेहरा दीवार की हो। मांगी तुंगी की वंदना की होगी किसने, तो बलदेव कहाँ बैठे हैं, पिंड। तो ऐसा बताते हैं कि उनके, कहते हैं ऐसा, हालांकि मुनि बनने के बाद ऐसा भाव आता नहीं है, और ऐसा भाव आए तो उनको मोक्ष होने वाला, लेकिन फिर भी लोग यही कहते हैं कि वह अपने आप में ऐसा कर रूप को बद छुपा करके बैठ गए थे। अब रूप मिला है तो अब बाहुबली को कौन रोके, कामदेव थे बाहुबली, तो दीक्षा ली उन्होंने। तो सबसे बड़ी चीज़ है, दृष्टि खराब है तो सृष्टि खराब है। सृष्टि अच्छी है, हमारे यहाँ दो कहानी आती हैं, कौन की, देशभूषण कुलभूषण की। हाँ, दोनों बहनों को देख करके जानते नहीं थे कि बहन है, परिणाम बिगड़ गए। और तुरंत जब पिताजी ने कहा, अरे तुम किस पे बुरी नज़र डाल रहे हो, ये तो तुम्हारी बहन है। 16 साल हो गए बहन को, 16 साल कॉलेज को गए, स्कूल गए थे, हो गए। अब तुरंत जैसे पता चला ये बहन है, अब वो विकार भाव कहाँ गया। वो कन्या तो अभी भी सामने खड़ी है कि नहीं, 1 मिनट पहले उसी कन्या से राग जाग रहा था, और 1 मिनट पहले पता चला ये तो हमारी बहन है। कैसे बीतरागी भाव हो गए, इतने रागी, उतने जल्दी बीतरागी, इतने रागी कि उस कन्या पर दोनों भाई एक दूसरे को मारने को, और एक क्षण में देखो क्या हुआ, दोनों ऐसे बैरागी बने, ऐसे बैरागी बने, वहीं से केस लॉन्च करके दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। अब बोलो कौन को मोक्ष हुआ, एक वे जो अपनी बहन को देख करके इतने परिणाम, इतने रागी के भाई भाई को मारने को तैयार हो गए, तलवारें खींच ली, और बीतरागी हुए तो ऐसे हुए कि मोक्ष चले गए। कहाँ से, गजपंथा से नहीं, कुंथलगिरी, कुंथलगिरी। इस प्रकार से ब्रश शरीर आदि करने से, कथाएं आदि सुनने से, चित्र नाटक को चित्र ले लिया, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कुशील सेवन करने से मैथुन संज्ञा जागती है। उभयन दंशनेन तस्व जोगेन मुच्छिदाय लोहसुदीर्णाय परिगहे जाय दे सन्ना। उपयन दंशन, उपकरण है धन दौलत आदि। देखो क्या क्या देखकर परिग्रह संज्ञा जागती है। उपकरण, उपकरण क्या है, इत्र, भोजन, उत्तम बस, स्त्री। स्त्री के 2 प्रकार, एक तो स्त्री को प्राप्त करना और एक स्त्री से काम वासना की पूर्ति करना, ये दोनों में अंतर है। स्त्री को ग्रहण करना चाह रहा है तो ये परिग्रह है, परिग्रह में जाएगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे शास्त्र में आता है विजया और विजय,
दोनों संयमी थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन दोनों ने गृहस्थ नहीं छोड़ा, दाम्पत्य जीवन नहीं छोड़ा, लेकिन दोनों ने संयम धारण किया पहले दिन से ही। तो अब उन्हें स्त्री परिग्रह का दोष तो आएगा, लेकिन संयम में दोष नहीं आएगा। तत्सुभ जोगेण मुच्छिदाए, और उसके उपयोग से, मूर्छा से, लोहस्य उदीर्णाए, और लोभ कर्म की उदीर्णा से परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती है। खैर निमित्तों से तो परिणाम बिगड़ते हैं। अभी अपन शांत बैठे हैं, दुश्मन सामने आ जाए तो मन में द्वेषादि भाव जाग जाएंगे। उसी समय अपना कोई प्रिय व्यक्ति सामने आ जाए तो राग भाव जाग जाते। वैसे नहीं जाग रहे थे, वैसे अपन शांत बैठे थे, कोई परिणाम जैसे निमित्त बना कि अपने परिणाम अच्छे बुरे हो जाते हैं। नट्ठ पमाये पडमा, नट्ट पमाये परमा, सन्ना नहीं तथ्य कारणा भावे, सन्ना नहीं तथ्य कारणा भावा, शेषा कम्मत्थितेणो, शेषा कम्मत्थितेणो, यारेणत्थि नहीं कज्जे, यारेणत्थि नहीं कज्जे। नट्ठ पमाये पडमा, पहली संज्ञा जो आहार संज्ञा है छठे गुण स्थान तक होती है, यानी सप्तम गुण स्थान में। क्योंकि तथ्य कारणा भावे, क्योंकि सप्तम गुण स्थान वर्ती वाले को भोजन करने की इच्छा होती ही नहीं है। शेषा कम्मत यानी शेष भय आदि संज्ञाएं जो हैं ये होती हैं वहाँ वेदनी कर्म, असाता वेदनी कर्म के उदीर्ण से वहाँ उदीर्णा पाई जाती है। वहाँ संज्ञाएं है नहीं, उपचार से, क्योंकि कर्म की उदीर्णा पाई जाती है, कर्म का बंध पाया जाता है, कुछ ना कुछ तो वहाँ परिणाम बनते हैं। कर्मास्तित्व यानी उपचार यानी संति, कर्मास्थ यानी कर्म के अस्तित्व से, उपचार से संज्ञाएं होती हैं, उनका वहाँ कार्य नहीं देखा जाता है। जैसे अभी अपनी आहार संज्ञा है, क्योंकि भूख की अनुभूति हो सकती है कि नहीं, हो सकती है आहार संज्ञा, लेकिन आहार का कार्य नहीं देखा जाएगा। इसी प्रकार भय संज्ञा हो सकती है, लेकिन भय का कार्य नहीं देखा जा रहा है। इसी प्रकार से गुण स्थानों में ऊपर जाकर के कषाय का उदय है, इसलिए, लेकिन कषाय का कार्य नहीं देखा जा रहा है। ओ बोधि समाधि परिणाम है सिद्धि, सात्मोपलब्धि से सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु जाने कामन